राधे राधे दोस्तों, दीपा की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो आज चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज है गोवर्धन पूजा। आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो सारा परिवार इकट्ठा हो चुका था, हमारे देवर देवरानी जेठ जेठानी और हम सब लोग, सास ससुर जी, सभी लोग इकट्ठे होकर सबने गोवर्धन की पूजा की। फिर इसके बाद सबने आरती ली और फिर इसके बाद हम सारी बहुएं मिल करके भगवान के पास थोड़ी देर बैठ गए और वहीं पर आशीर्वाद भी लिया और आपस में हंसी ठिठोली भी करते जा रहे हैं, बातें भी करते जा रहे हैं। हम तीनों जब इकट्ठे होते हैं ना तो सारा दिन ऐसा पता ही नहीं चलता कि काम कैसे हो गया और पूरा ऐसा लगता है जैसे हर दिन त्यौहार हो। तो सभी ने बहुत ज़्यादा गोवर्धन जी का आशीर्वाद लिया, पूजा की। फिर इसके बाद आ गई थी मैं इस तरफ। तो यहाँ पर मेरी बेटी ने, बड़ी बेटी ने आ करके मुझे गिफ्ट दिया, मेरा बर्थडे गिफ्ट। क्योंकि आज तिथि के हिसाब से बहुत सालों बाद, तिथि और डेट दोनों के हिसाब से था मेरा आज बर्थडे 2 नवंबर को। तो आज बहुत सालों बाद ऐसा दिन पड़ा है कि तिथि और डेट सेम डे पर है। तो उसने मुझे एक बैंड जैसा कुछ दिया है और बोली मम्मा एक आप पहन लो, एक मैं पहन लूँगी और दोनों को मिला करके फिर देखना कैसा बनता है। तो सच में इतना प्यारा सा एक हार्ट जैसा शेप बन गया और ऐसा लग रहा था कि सच में बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। तो मुझे बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ गिफ्ट मिला और मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की कि मेरे बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि मुझे गिफ्ट देने लगे। और बच्चों ने एक और सरप्राइज़ प्लान किया था, बोली मम्मा रेडी हो जाना और शाम अभी दोपहर में कुछ एक पार्टी जैसा है। तो उन्होंने चारों तरफ अंधेरा कर दिया, मेरी आंखों में पट्टी भी बांध दी और पता नहीं क्या अरेंजमेंट किया था। मुझे टावर में ले गई अपने भाइयों के साथ मिल कर के। उन्होंने बहुत प्यारा सा कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट और सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी जैसा कुछ प्लान किया था। और फिर मेरी वहाँ जा कर के पट्टी खोली तो मुझे पता चला कि अरे इन्होंने तो बर्थडे का पूरा अरेंजमेंट कर दिया है। इसमें मेरी देवरानी और जेठानी सब शामिल थे और कप केक मंगवा लिया। मुझे कुछ भी भनक नहीं लगने दी। सच में लगा कि बच्चे इतने बड़े हो गए कि मेरे लिए अब बर्थडे सरप्राइज़ प्लान करने लगे हैं। और फिर हमने और देवरानी जेठानी सब ने मिल कर के छोटी छोटी क्लिप्स बनाई, खूब मज़े किए, मस्ती की और मेरे देवर भी आ गए थे। तो यहाँ पर देवर और देवरानी भी बैठ कर के मज़े कर रहे हैं। और फिर छोटी बेटी पता नहीं किस बात पे मेरी नाराज़ हो गई। उसने मुझे कार्ड दे रही थी, शायद किसी ने चिढ़ा दिया तो वो नाराज़ हो गई। फिर इसके बाद बड़ी मुश्किल से वो मानी और फिर उसके बड़े भाई ने फिर चिढ़ा दिया। फिर वो गुस्सा हो गई और देखी कैसे गुस्सा होकर के मुंह बना के एक साइड खड़ी हो गई है। और फिर हम पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई और फिर देखिए छोटी छोटी सी हम लोगों ने वीडियो क्लिप्स बनाई और एक फैमिली फ़ोटो ली। उसके बाद ये अभी का इतना कार्यक्रम ख़त्म हो गया। फिर मैत्री लेकर के आई अपने पापा को, बोली अब पापा आप आ जाओ, क्योंकि इनको थोड़ा सा कैमरे के सामने ही अवॉइड करते हैं, कंफर्टेबल नहीं लगता है इनको। तो बड़ी मुश्किल से आए। फिर मैत्री ने पोज़ बताया कि पापा ऐसे कर लो। फिर हम लोगों ने मिल करके हैंड वाला पोज़, पता नहीं कहाँ से देखते हैं बच्चे मोबाइल में, तो वैसे ही उसने कुछ पोज़ बनवाया। तो ये बड़ी मुश्किल से तो आए थे। फिर हम लोगों ने छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बनाई और फिर बस ये थोड़ी देर बाद चले गए थे। इसके बाद हम लोग सब लोग नीचे आ गए थे, चेंज वेंज करके थोड़ी रेस्ट करके। फिर शाम को देवर और देवरानी ने रखा था गक्कड़ पार्टी और मुझे पता भी नहीं था, ये भी उनका एक सरप्राइज़ था। और फिर इसके बाद सारी देवरानी जेठानी दोनों ने मिल कर के खुद से ही सारी प्रिपरेशन की। मैं थोड़ी बहुत हेल्प करा दे रही थी लेकिन उन्होंने मुझसे कोई वैसा काम नहीं कराया। तो जेठानी जी मेरी दाल तड़का लगा रही हैं और देवरानी कर रही हैं यहाँ बैगन भरते की तैयारी। तो उसने बैगन भरते को दूसरे तरीके से कुछ कर रही थी, कह रही थी ऐसी छील करके। तो उसने बैगन को छील लिया, थोड़ा सा तेल डाल कर के कुकर में ऐसी बॉईल करने रख दिया है। फिर इसके बाद उसमें वो देगी तड़का। और यहाँ पर हम लोगों की दाल तड़का बन के तैयार हो चुकी है और यहाँ पर बैंगन बॉईल होने भी रख दिए हैं। और अब ये दूसरी तरफ बैंगन फ्राई की तैयारी चल रही है। तो यहाँ प्याज फ्राई हो रही है। फिर इसके बाद बड़ा बेटा आ गया था और पूछ रहा था मम्मा बन क्या रहा है। तो और वीडियो और मोबाइल को देख करके पोज भी दे रहा है बराबर। और यहाँ पर देवरानी और सब लोग मिल करके मज़े मज़े में काम भी करते जा रहे हैं। यहाँ मैं आ गई थी, थोड़ा सा मैसी हो रहा था घर, क्योंकि हम लोगों ने भी यहाँ पर पालक और मेथी छीली, वो थी उसमें लकड़ियाँ थी तो उसको साफ़ किया था। क्योंकि कल बननी है पालक और मेथी की भजिया, तो उसकी भी तैयारी करके रख दी थी हम लोगों ने। और यहाँ पर बॉयल हो चुके हैं बैंगन। तो बैंगन बॉयल होने के बाद इसमें डाले जाएंगे अब ये बेसिक मसाले दीदी ने डाल दिए हैं। और फिर इसके बाद ये डालेंगी, शायद इसमें टमाटर भी डालेंगी। और इसके बाद हाँ, ये
टमाटर क्योंकि उन्होंने मुझसे मंगाए थे, तो शायद हाँ टमाटर भी डाल दिए उन्होंने। और टमाटर के बाद अब इन्होंने डाल दिया इस स्टेज में, जब पक गई थी सारी चीज़ें, तो बैंगन का भरता डाल दिया था। ये बैंगन का जो वो बॉयल हो चुके थे उसको मैश कर दिया था। तो बैंगन भरता ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बड़ा बेटा फिर आ गया, बोल रहा मम्मा इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बन क्या रहा है। और वो देख करके कि अच्छा बैंगन भरता हो रहा है तो बड़ा खुश हो गया। वैसे मेरी जेठानी बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, तो ये जिम्मेदारी उन्होंने खुद ले ली। और अब वो क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं उनके लिए बना करके ले गई चाय। और वहाँ हम तीनों लोगों ने मिल कर के थोड़ा सा रेस्ट किया, चाय पी। हालांकि मैं तो कुछ कर भी नहीं रही थी, मैं थकी भी नहीं थी उतना, लेकिन ये दोनों थक चुकी थी। और फिर मेरे देवर आ गए थे छत पर, तो उन्होंने जलाया चूल्हा, और सारे बच्चे बैठ कर के वहाँ पर उनकी मदद भी कर रहे थे और बैठ कर के बीच बीच में मज़े भी करते जा रहे थे। और यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़े आ रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ बड़ी लाइट नहीं लगाई, इमरजेंसी लाइट में भी कीड़े आ रहे थे। फिर यहाँ बेटा बैठा हुआ है छोटा वाला, और वो कह रहा है कि देखो टॉर्च लगाई उसकी तरफ, तो बड़ी मुश्किल से खाने की वीडियो बन पा रही है। और फिर इसके बाद किसी वजह से मेरा ब्लॉग पसंद आया हो आज का, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ सब शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।